हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो चलिए आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5 से चैप्टर 1 सतरंगी धूप। तो इससे सबसे पहले हम देख लेते हैं शब्द अर्थ। इसमें पहला शब्द है उजियारा, मतलब उजाला। पसरे मतलब फैले। सतरंगी मतलब 7 रंगों वाली। बेदर्दी मतलब निर्दयी। शरद ऋतु मतलब सर्दियां आरंभ होने का समय। बरखा मतलब बारिश। और दमकाना मतलब चमकाना। और धरती मतलब पृथ्वी। एक इसमें मुहावरे है, आँख दिखाना मतलब गुस्सा प्रकट करना या गुस्सा जाहिर करना। चलिए अब देख लेते हैं कविता का मूल भाव। इस कविता में सूर्य की रोशनी के विभिन्न पहलुओं और उसके प्रभाव का चित्रण किया गया है। कवि ने धूप को जीवनदायिनी, सौम्य और रंगीन रूप में प्रस्तुत किया है। धूप की उपस्थिति में प्रकृति की हरियाली, जीव जंतुओं की गतिविधियाँ, मनुष्य के श्रम की महत्ता को दर्शाया गया है। ये कविता धूप के विभिन्न रंगों और भावनाओं के माध्यम से जीवन की सुंदरता को बयां करती है। अब कविता के भाव में आप ये देख सकते हैं, रात ढले उजियारा फैले का भाव। इसी तरह से आप पूरे कविता का भाव यहाँ देख सकते हैं। हम करेंगे बोध प्रश्न। पहला है, पक्षी के पंखों पर कौन चमकता है। पक्षी के पंखों पर धूप चमकती है। धूप सहेली कब बन जाती है। धूप शरद ऋतु में सहेली बन जाती है। अब हम देखेंगे, बताइए रात ढलने पर क्या होता है। रात ढलने पर उजियारा फैलता है और धूप आंगन में पसर जाती है। ख है, मोर के पंखों पर पड़ने वाली धूप कैसी हो जाती है। मोर के पंखों पर पड़ने वाली धूप सतरंगी हो जाती है या सतरंगी बन जाती है। किस मौसम में धूप हमें भीतर भगा देती है। गर्मी के मौसम में धूप हमें भीतर भगा देती है। ऋतु में धूप गुनगुनाती हुई सी लगती है। वसंत ऋतु में धूप गुनगुनाती हुई सी लगती है। अब आगे है, सोचिए मूल परक प्रश्न। इसमें है, क्या हम धूप को परोपकारी कह सकते हैं, यदि हाँ तो कैसे। सूरज सभी को अपनी धूप बिना भेदभाव के देता है। क्या हम भी बिना भेदभाव के एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, धूप कहाँ मुस्कुराती है। झरनों पर। धूप कब सहम जाती है। सर्दियों में। आगे है, उचित शब्द से पंक्तियाँ पूरी कीजिए। रात ढले उजियारा फैले, झट आंगन में पसरे धूप, पंख पसारे पंछी तब उन पंखों पर भी चमके धूप। गर्मी में आंखें दिखलाए, भीतर हमें भगाए धूप, सर्दी बेदर्दी जब आए, सहमी सहमी आए धूप। आगे बढ़ते हैं, कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। अब इसमें है, धूप कब आंखें दिखाती है। धूप गर्मी के मौसम में आंखें दिखाती है। धूप कहाँ पर ठुमकते हुए उतरती है। धूप सागर की चंचल लहरों पर ठुमकती हुए उतरती है। सरसों के पीले फूल पर धूप कैसी लगती है। सरसों के पीले फूलों पर धूप सोन जूही सी लगती है। कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए। धरती की अंगड़ाई लेने का क्या अर्थ है। धरती की अंगड़ाई लेने का अर्थ है कि धरती पर धूप के फैलने के साथ ही सभी प्राणी जाग जाते हैं और नई ऊर्जा के साथ अपने अपने कामों में जुट जाते हैं। दूसरा है, ख, गर्मी में आंखें दिखाए से कवि का क्या तात्पर्य है। गर्मी में आंखें दिखाए से कवि का तात्पर्य है कि धूप गर्मियों में बहुत तीखी और चुभने वाली होती है, जिससे हम उसका सामना करने में असहज महसूस करते हैं। ग है, धूप कब सतरंगी हो जाती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, धूप मोर के पंखों पर और बरसात के मौसम में सतरंगी हो जाती है। धूप मोर के रंग बिरंगे पंखों पर जब पड़ती है तो वह सतरंगी दिखाई देती है। साथ ही जब बरसात के मौसम में बारिश की बूंदों पर धूप पड़ती है तो वह सतरंगी इंद्रधनुष के रूप में दिखती है। यानी धूप बारिश की बूंदों और प्रकृति के रंगों के साथ मिलकर अद्भुत दृश्य उत्पन्न करती है। अगला है, धरती पर जीवन देने कौन आती है और कैसे। धरती पर जीवन देने के लिए धूप आती है। ये धरती को गर्मी, ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करती है, जिससे पौधों, जीव जंतु और मनुष्य सभी जीवित रहते हैं।
अब आ जाते हैं व्याकरण बोध पे। इसमें देख लेते हैं रात, धूप, पंख, पर्वत, चोटी, आंखें, सागर, श्रमिक। तो इसको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अलग अलग कर लिया गया है। रात, धूप, चोटी, आंखें स्त्रीलिंग है, पंख, पर्वत, सागर, श्रमिक पुल्लिंग है। अब इसमें समास बताना है। द्विगु समास तो ये है त्रिकोण, चौराहा, तिरंगा, षटकोण। ये त्रिकोण नहीं होगा, त्रिकोण होगा। ये ऐसे लिखते हैं त्रिकोण, ये यहाँ गलत दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने कर लिया वर्ण विच्छेद मुस्काए, सतरंगी, सोन जूही। तो यहाँ से आप देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इन शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उजारा प्रकाश, सुबह होते ही आंगन में उजारा फैल जाता है। पसारे मतलब फैलाना, सुबह होते ही पंछी पंख पसार कर आसमान में उड़ जाते हैं। श्रमिक मेहनत करने वाला, श्रमिकों का काम समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगला है शब्द सहमी। सहमी का हो जाएगा मेरी सहेली अक्सर सहमी हुई सी रहती है। चंचल, नटखट, बच्चे चंचल स्वभाव के होते हैं। अब सब्जेक्ट इनरिचमेंट में आप यहाँ से देख सकते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। हिंदी महीने, अंग्रेज़ी महीने, हिंदी महीने, अंग्रेज़ी महीने, मतलब जो चैत है वो इंग्लिश में हम मार्च अप्रैल कहते हैं। वैशाख को क्या कहते हैं, इस तरह से आप ये देख लीजिएगा। क्या होता यदि, इसको आप स्वयं कर लेंगे। उसके बाद है अपठित गद्यांश। सुबह सुबह ही डैश ऐसा मेरा गांव। इससे पढ़ के आप यहाँ से सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ से आसानी से दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।